जी डियर स्टूडेंट्स, मॉडिफायर्स में अब एक और इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक हमारा जो है लेक्चर जितना लेंथी है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है और उतना ही ट्रिकी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप ठीक तरह से समझ रहे हैं। यस, कम टू एडवर्ब। सेंटेंस को देखें। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पी और हैप्पीली। यहाँ पे अब हैप्पी और हैप्पीली, ठीक है। अब एडवर्ब का क्या रोल होता है? एडवर्ब का रोल होता है कि ये जो वर्ब है, ठीक है, अब इसमें ये वर्ब है, इसके आगे जो लफ्ज लग रहा है इसको मॉडिफाई करने के लिए वो एडवर्ब है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम प्लेइंग हैप्पी कहेंगे, हैप्पीली कहेंगे, तो हैप्पी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वर्ब है और इसके साथ एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब होगा वो मॉडिफाई करेगा जी इसको। पता चल गया जी। ये इस तरह से एडवर्ब की मिस्टेक्स हमें आ सकती हैं। देखेंगे कि वर्ब के बाद कहीं एडजेक्टिव तो नहीं लिखा, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस, अभी मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया है, डिफरेंस समझा दूं कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब का कुछ एग्जांपल्स की मदद से। हैप्पी चिल्ड्रन, प्लेइंग हैप्पी, इसको अलहदा समझे। अभी हैप्पी चिल्ड्रन में हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। और प्लेइंग हैप्पीली में ये क्या है? ये है एडवर्ब, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखें जरा, फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन, फास्ट एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव जो है इस नाउन ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन रनिंग फास्ट, अब यहां पे फास्ट किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है? रनिंग को, वर्ब को। अब देखें यहां पे भी फास्ट है, यहां पे भी फास्ट है, यहां पे फास्ट एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यहां पे उसके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसकी शक्ल जो है, फॉर्म सेम ही है, तो इस चीज का हमने ख्याल रखना है। लेट स्टूडेंट्स, अब लेट कमर्स, लेट स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट मरहूम के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन केम लेट, दे केम लेट, वी केम लेट, वहां पे ये देखें सेम लेट जो है ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव है। केम लेट, तो जब ये वर्ब के बाद आएगा तो फिर यही इसी फॉर्म में एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरह से हार्ड बॉल, हार्ड बॉल, हार्ड फ्लोर, ठीक है, हार्ड वर्क, यहां पे जब है ये हार्ड, ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव है। लेकिन वर्किंग हार्ड, ठीक है, यहां पे इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये डिफरेंस जरा देख लें कि सेम शक्ल में ये एडजेक्टिव और वर्ब दोनों फॉर्म में यूज हो सकते हैं। हमने देखना है कि मॉडिफाई किस चीज को कर रहा है, वहां से हमें डिफरेंस का पता चल जाएगा और उसी लिहाज से हम मिस्टेक को देखेंगे। अब जरा मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है जी। इस सेंटेंस को आपने देखना है, जरा जुमला एक लिखा है। अब मैं आपको एडवर्ब का मैंने बता दिया कि डिफरेंस बता दिया, अब एडवर्ब का हम बारे में पढ़ते हैं जी। आवर प्लेयर्स प्लेड, ये जुमला जो है आवर प्लेयर्स प्लेड, यहां पे अगर मैं रुक गया हूं खेलने का, अब खेलने के इस वर्ब को जो मॉडिफाई करेंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे वो एडवर्ब होंगे। प्लेड वेल, ठीक है। प्लेस का नंबर ना इसमें आ सकता है, प्लेड वेल देयर यस्टरडे, कि वहां पे वो बहुत अच्छा खेले। अब इसमें तीन लफ्ज आए हैं प्लेड के बाद, वेल और देयर और यस्टरडे, तीनों एडवर्ब है, ठीक है। अब अवर प्लेयर्स प्लेड बैडली, तो कई अंदाज हो सकते हैं, वेल, बैडली, ब्रेवली, ये जितने भी उसके करने के अंदाज को शो करते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। और एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ, जो लफ्ज हमें हाउ का जवाब देगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। वेल, बैडली, ब्रेवली, केयरफुली, केयरलेसली, ये सब एडवर्ब्स हैं। आगे जाएं, अवर प्लेयर्स प्लेड वेल देयर, और ये जो है देयर, एट शारजा, इन पिशावर, ये प्लेस को शो कर रहे हैं। तो एडवर्ब का दूसरा एक और फंक्शन ये हमें ये पता चल गया कि एडवर्ब टेल्स अस हाउ एंड वेयर, भी जो अल्फाज बता रहे हैं ये एक लफ्ज भी होता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है, ये भी एडवर्ब है। यस्टरडे, लास्ट मंथ, 2 days अगो, ठीक है, ये सारे वर्ड जो हैं, ये आगे देखिए यस्टरडे, लास्ट मंथ, ये भी एडवर्ब्स हैं। और ये हमें क्या बता रहे हैं? टाइम, व्हेन। तो एडवर्ब जो हैं, एडवर्ब की जो टाइप्स हैं, बाज एडवर्ब्स मैनर बता रहे होते हैं, बाज प्लेस और बाज टाइप। समझ लग गया जी? तीनों चीजों का अलग अलग फंक्शन है। ये एडवर्ब मैनर बता रहा है, ये प्लेस बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। नाउ कम टू मेन टाइप्स, ये मैंने नीचे लिख दिए। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर में देखें स्लोली, फास्ट, बैडली, केयरफुली, केयरलेसली, सब मैनर है। प्लेस, हेयर, देयर, इन लाहौर, एट शारजा, ये सब प्लेस हैं। टाइम, यस्टरडे एट 7 o'clock, ठीक है, ये टाइम शो कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है कितनी दफा
या कितने आप जो है ऑफन, एवरीडे, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। पर्पस भी बाज दफा आता है, टू विन द मैच, प्लेड बैडली यस्टरडे टू विन द मैच, ये पर्पस शो करता, पर्पस भी आता है। अच्छा जी, ये टाइप्स का पता चल गया कि मुख्तलिफ किस्म के एडवर्ब्स हैं। और इसके बाद आप ये भी जहन में रखें कि एडवर्ब जितनी भी किस्म के हैं, इनका जब एक ही जुमले में सारे एडवर्ब्स इकट्ठे आते हैं तो ये एक खास तरतीब से आते हैं, उसे कहते हैं हम ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब में मेन बात जहन में रख लें, एमपीटी, एमपीटी, मैनर, प्लेस, टाइम, रिपीट करें, एमपीटी, एमपीटी। इस जुमले देखें जरा, एमपीटी, प्लेड वेल देयर यस्टरडे। तो मेन जो है ये ऑर्डर ऑफ एडवर्ब में आप जुमले को समझ नहीं लग रही कि मिस्टेक कहां है, एडवर्ब का जुमला है, सारा कोई पता नहीं चल रहा, तो फिर आप देखें कहीं ऑर्डर की गलती तो नहीं है। तो मैनर, प्लेस, टाइम। अच्छा, इसमें फर्दर जो है जैसे फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है, पर्पस भी आ गया। अगर फ्रीक्वेंसी भी आ गई, मसलन जी आज वो हर हफ्ते बड़ा अच्छा खेलता है, अब इसमें हर हफ्ते फ्रीक्वेंसी है, एवरी वीक, ठीक है, ऑलवेज, ऑफन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी अगर आ जाए तो वो यहां पे आएगा, एम एफ पी टी, ठीक है। और अगर पर्पस भी आ जाए तो पर्पस एंड पे चला जाएगा, ठीक है। मेन एमपीटी है लेकिन फ्रीक्वेंसी आ जाए, ही ऑलवेज, ठीक है, प्लेज वेल, बाकी जो है वो इसी तरह से होगा, एमपीटी पी। जी ये ऑर्डर ऑफ याद रह जाएगा। ओके जी, ये हमने ऑर्डर्स कर लिए। अब हम अगले बोर्ड पे फर्दर डिटेल देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एडवर्ब के फंक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो मैनर, प्लेस, टाइम शो करते हैं। जो एडजेक्टिव है वो सिर्फ नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है, जैसे ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव, तो पोस्ट और प्री मॉडिफाई दोनों सिचुएशन। एडवर्ब के उससे ज्यादा फंक्शंस है। लुक एट दिस एडवर्ब, फर्स्ट सेंटेंस को देखें, ही ड्राइव्स। अब ये एक ड्राइव जो है ये एक वर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब का पहला फंक्शन है किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है, और किस तरह से, किस तरह ड्राइव कर रहा है, जितने भी है ना, स्लोली, फास्ट, केयरफुली, केयरलेसली, रेकलेसली, बैडली, ये सब मैनर्स हैं, ठीक है। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है किस अंदाज से, तो आमतौर पे वर्ब के बाद मैनर ही होता है। लेकिन दूसरा फंक्शन जरा ये देखें, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है। ही इज अ वेरी केयरफुल ड्राइवर। ड्राइवर एक नाउन है, ठीक है, ये जो है एडजेक्टिव है, केयरफुल, केयरफुल। अब कितना केयरफुल है, ये उसकी जो इंटेंसिटी बता रहा है ना, कितना वेरी केयरफुल, ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब का एक फंक्शन ये हो गया कि वर्ब, दूसरा फंक्शन जो है, फंक्शन नंबर 2 हो गया कि किसी एडजेक्टिव को बस एक्सट्रीमली केयरफुल, स्लाइटली केयरफुल। और जो हम कहते हैं ना, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल के अगर हमने ज्यादा घटाना बताना है तो फिर हम वेरी ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, इस तरह से जो भी लफ्ज लगाएंगे वो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, और उसका फंक्शन क्या होगा कि उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होता है। कल हमने एडजेक्टिव में इस पे भी पढ़ा था कुछ थोड़ा सा, इसी टॉपिक जी। एडवर्ब दूसरा उसका फंक्शन है, एडवर्ब जरा इसको देखिए, ही प्लेज वेरी केयरफुली। तीसरा फंक्शन, जब हम तीसरा फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा फंक्शन ये है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है, इसको। अब ये केयरफुली एडवर्ब है, ही प्लेज केयरफुली। अब जो लफ्ज ये बताएगा कितना केयरफुली, एक्सट्रीमली केयरफुली, वेरी केयरफुली, क्वाइट केयरफुली, स्लाइटली केयरफुली, ये सब वर्ड्स इस केयरफुली को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एडवर्ब्स। जी समझ लग गया। अगर कहते हैं ही इज ड्राइविंग डेंजरसली, अगर ज्यादा खतरनाक तो एक्सट्रीमली डेंजरसली, ठीक है। तो जो भी वर्ड इस एडवर्ब को ये, तो एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडवर्ब। 3 फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन, बाज़ दफा एक एडवर्ब पूरी क्लास को मॉडिफाई कर रहा होता है। लुक हियर, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम, जुमला इस तरह से, व्हेन या देन, ठीक है, व्हेन। तो इस तरह से जब ये इस किसी क्लॉज के जुमला स्टार्ट में आ जाते, पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा होता है, हार्डली हैड ही। इसका तरीका बाकी मैं फर्दर डिटेल में बताता हूं जी। यहां तक जो है जरा ध्यान से देखें कि एडवर्ब के हमने फंक्शंस बताए हैं कि एडवर्ब जो है किस किस चीज को मॉडिफाई करता है। वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और बाद में पूरी क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा होता है। यहां तक फंक्शंस क्लियर हो गए जी। अब जरा हम इसका यूजेज देखते हैं। जैसे ये देखें, यही जो है जब क्लॉज को कर रहा हूं, ही हैड हार्डली एंटर्ड द रूम व्हेन। एक तो हार्डली का हमने पेयर व्हेन के साथ बताता हूं। दूसरा हमने एडवर्ब का यूज, एडवर्ब को कहां लगाना है, जुमले में किस तरह यूज करना है, ये सीखना है। अब ही हैड हार्डली एंटर्ड,
हार्डली को हम बाज दफ़ा ऐसे लिख सकते हैं, ही हैड हार्डली एंटर्ड व्हेन द बेल रैंग, लेकिन बाज दफ़ा हार्डली जो है सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, हार्डली हैड ही एंटर्ड। जब ये जरा ध्यान से देखें, हार्डली जो है जब ये सेंटेंस के शुरू में आ गया है, अब जरा जुमले को देखें, यहां पे तो था ना सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, यहां पे आप देखें जरा सब्जेक्ट किधर चला गया, ये इनकी पोजीशन जो है ये देखें रिवर्स हो गई है। तो इस तरतीब के सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद जाने के काम को इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इन्वर्जन। और ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब जुमला किसी ऐसे नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा हो और स्टार्ट में लग जाए। फिर हम हार्डली हैड ही, अब जरा दोबारा ध्यान से सुने, हार्डली दरमियान में है, ये नॉर्मल यूज है, ही हैड हार्डली, लेकिन अगर हार्डली से जुमला शुरू हो गया, नीदर से जुमला शुरू हो गया, नेवर बिफोर से जुमला शुरू हो गया है, नीदर नो सूनर से शुरू हो गया, तो फिर हम जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। नेवर बिफोर वाज कोरोना वायरस सो पेंडेमिक, के पहले कभी भी इतना नहीं फैले था। नीदर डज ही ईट नॉर डज ही ड्रिंक, ईट की जगह ड्रिंक लिख लेते हैं। मसलन को पेशेंट के बारे में कहा जा रहा है कि ना वो खाता है ना पीता है। अब जरा देखें, ये भी नीदर जो है नेगेटिव एडवर्ब है, इसलिए डज ही लगा है, नॉर भी इसी तरह से नीदर की तरह डज ही। तो जहां पे नेगेटिव एडवर्ब आएंगे, इन्हें नेगेटिव एडवर्बियल्स भी कहते हैं, इन्वर्जन करना जरूरी होता है, उसके ऑर्डर को चेक करना है। नो सूनर डिड शी केम, केम या कम बताएं जरा। जब ये डिड लग गया है तो फिर यहां पे हम केम नहीं लिख सकते, कम, देन द फाइट स्टार्टेड। इस तरह के बाकी जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं उनमें नॉट सिंस 47 हैव वी गॉट गुड लीडर्स, ऑन नो अकाउंट, किसी भी सूरत में, ऑन नो अकाउंट कैन यू लीव दिस रूम, नॉट ओनली डज, इस तरह से अगर जुमला शुरू हो रहा है तो फिर ये इस तरह से शुरू होगा। हाँ जी, पहले आप बात बताएं, नेगेटिव एडवर्ब समझ लग गए, इन्वर्जन समझ लग गई। इन्वर्जन इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक है इससे नेगेटिव एडवर्ब्स। जी फर्दर डिटेल अगले बोर्ड पे देखते हैं। इनफ और टू का यूज दोनों जो हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के सेंस में यूज होते हैं, लेकिन जरा इसको देखें, ही इज टू पुअर टू बाय क्लोथ्स, ही इज टू पुअर टू बाय क्लोथ्स। ये जुमला बाज़ दफा में ऐसा आता है कि इसमें हमने नॉट के बगैर ही जुमला बनाना आता है, और ये टू जो है ये नॉट का फंक्शन कर रहा है। ही इज टू पुअर टू बाय क्लोथ्स फॉर रिच, इतना गरीब है कि खरीद भी नहीं सकता। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि टू प्लस एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, यहां पे अब ये टू जो है टू पुअर एडवर्ब के फंक्शन दे रहा है, और ये इन्फिनिटिव। ठीक है जी, इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले में हम ये यूज करते हैं। और इसी का एक और बाज दफा एक तो टू होगा ना, ही इज टू वीक टू वॉक, टू पुअर टू बाय, टू डल टू पास, एक तो ये स्ट्रक्चर होगा जिसमें डबल टू पुअर के बाद टू। एक इसमें स्ट्रक्चर ऐसा है, इट इज टू हॉट फॉर यू टू वॉक, इसमें टू हॉट के बाद फॉर आता है और सब्जेक्ट आ गया। जरा ये देखें, इसमें एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव है, इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज टू हॉट फॉर यू टू वॉक, फिर हम इसको फॉर के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। समझ लग गया? डाइंग सन में कहता है सम प्लैनेट्स आर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, ये टॉपिक भी समझ लग गया जी, टू हॉट वाला। अब इनफ का यूज, अली इज रिच इनफ टू अफोर्ड अ कार। अब रिच इनफ ध्यान से देखें जरा, एक तो कहता है ना इनफ को हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, आई हैव इनफ वेल्थ, यहां पे एडजेक्टिव है, लेकिन जब ये यहां पे एडजेक्टिव से बाद में लगे, इसे कहते हैं पोस्ट मॉडिफाइंग पोजीशन। यहां पे जब ये लग जाता है और आगे इन्फिनिटिव हो क्लॉज हो, तो फिर जो है ये एडजेक्टिव के बाद लगता है, बाद में। ही इज रिच इनफ, अच्छा ऊपर वाले जुमले का नेगेटिव है कि वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। ठीक है, इतना गरीब है कि कपड़े भी नहीं खरीद सकता, और ये जुमला जो है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा होता है, एबिलिटी शो की जा रही होती है, पॉजिटिव सेंस। ही इज रिच इनफ टू अफोर्ड अ कार, इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है। दोनों का डिफरेंस हमें लग गया। दोबारा रिपीट करें, डबल टू वाला इनफ में जब एडजेक्टिव के बाद इनफ आ रहा है तो पोस्ट मॉडिफाइंग बाद में आएगा, एडजेक्टिव पहले लगेगा। क्लियर? इसी तरह से वेरी और मच भी कंफ्यूज करते हैं कि वेरी किसके साथ लगाना है, मच किसके साथ लगाना है, एज एडवर्ब जब हम इनको यूज करते हैं। तो जो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एडजेक्टिव की पहली डिग्री, याद है एडजेक्टिव में मैंने आपको अभी बताया, पहली डिग्री हो, जैसे हैप्पी, ब्यूटीफुल,
या आईएनजी से बनने वाले एडजेक्टिव हो, उनके साथ हम वेरी लगाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी चार्मिंग। और मच हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो ऐसे पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म से बनने वाले एडजेक्टिव। इंजर्ड, कंफ्यूज्ड, हॉरिफाइड, डेकोरेटेड, बहुत ज्यादा परेशान, ठीक है, बहुत ज्यादा सजी हुई कार, मच डेकोरेटेड, मच कंफ्यूज, मच हॉरिफाइड। तो ईडी वालों के साथ यानी कि पास्ट पार्टिसिपल के बनने वाले एडजेक्टिव्स के साथ हम मच यूज करते हैं। अच्छा, इसमें 5-6 लफ्ज ऐसे हैं, एक्सेप्शंस हैं वो, कि वो हैं तो ईडी वाले, ठीक है, ये देखा ना, ईडी वाले के साथ हम लगा रहे हैं मच, लेकिन ये 5-4 लफ्ज ऐसे हैं जो कि ज़हनी थकावट या परेशानी के हवाले से यूज होते हैं, इसमें हम वेरी यूज करते हैं। जी ये रूल थोड़ा उल्ट है, समझ लें जरा। प्लीज, टायर्ड, अनॉयड, पेंट, ग्रीव्ड, इनके साथ हम वेरी यूज करेंगे, अगरचे के ये पास्ट पार्टिसिपल से बने हुए हैं, ये स्पेशल है, इनको जरा स्पेशल रट्टा लगा लेना। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब टू मच और मच टू, ये भी बड़ा कंफ्यूज। आर यू टू मच कंफ्यूज या मच टू मच कंफ्यूज या मच टू कंफ्यूज अबाउट दिस टॉपिक? इधर देखें जरा बोर्ड पे, कब यूज करना है टू मच? तब यूज करना है जब नाउन हो, क्योंकि मच जो है वो हम नाउन के साथ लगाते हैं। आई हैव मच नॉलेज, मच पेन, मच विजडम। तो अगर आगे नाउन आ रहा है तो टू मच, और अगर आगे एडजेक्टिव आ रहा है टू वरीड, ठीक है, तो फिर जो है हम मच टू यूज करेंगे। ही इज मच टू वरीज, मच टू डिस्पर, मच टू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। टू मच और मच टू भी क्लियर हो गए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब एंटी टेस्ट में आती हैं तो बंदा घूम जाता है, इसलिए आपने याद रखना है। ये आखिरी से निशानी रखें, मच है, नाउन है तो मच पहले आना, एडजेक्टिव है तो टू, एडजेक्टिव के साथ जुड़ जाएगा, जिस तरह से टू पुअर, टू वॉक, ठीक है। नेक्स्ट जी, सेंस वर्ब्स। आमतौर पे हम पढ़ रहे हैं जी, वर्ब के बाद एडवर्ब लगाते हैं, ठीक है, ये हमने यही पढ़ा है। जरा इधर देखें, वर्ब के बाद एडवर्ब लगाते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। और कुछ एडवर्ब जो हैं वो एलवाई वाले होते हैं, कुछ बगैर एलवाई के होते हैं। सारे हर एलवाई वाला लफ्ज जो है वो एडवर्ब नहीं है। जैसे फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली, ये इस तरह से कवर्डली, मदरली, फादरली, ये एडजेक्टिव हैं लेकिन है एलवाई वाले। तो वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, ये नॉर्मल बात है, चाहे वो एलवाई वाला हो चाहे बगैर एलवाई। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, दोबारा जरा इस तरफ देखें, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिन्हें हम सेंस वर्ब कहते हैं, 5 सेंसेस हैं। इनके बाद हम एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव यूज करते हैं। लुक, अच्छा देखना नहीं, दिखाई देना, वो दिखाई दे रहा था, वाज लुकिंग इल, लुकिंग हैप्पी। फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, सुनाई देना, ये वो वाली साउंड नहीं है वर्ब के तौर पे। इनके बाद हम जैसे जुमला देखें, दिस फ्लावर्स स्मेल स्वीट या स्वीटली, क्या होगा जी? स्वीटली नहीं, क्योंकि हमने एडजेक्टिव लगाना है और स्वीटली यहाँ पे स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटली एडवर्ब है, और एडवर्ब हमने नहीं लगाना। सेंस वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव, याद रहेंगे, सेंस वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव। यहां तक हो गया। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं जो कंफ्यूजिंग है, जिनकी ये देखें, जैसे हार्ड, हार्डली, दोनों एडवर्ब का फंक्शन करते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट देते हैं। हार्ड, हार्डली, लेट, लेटली, हाई, हाईली, इनके डिफरेंस को समझना है। इनके जब जो टोटली डिफरेंट मीनिंग है। मसलन हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड, यहां पे हम नॉर्मल यूज करते हैं, ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। ही कैन नॉट हार्डली सक्सीड। अच्छा, हार्डली होता है मुश्किल, यानी कि नहीं, और जब ये खुद एक नेगेटिव या नहीं के मीनिंग दे रहा है तो फिर हम इसके साथ नॉट यूज नहीं करेंगे, डबल नेगेटिव्स नहीं लगाते, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और ही कैन हार्डली सक्सीड, इसका मतलब है कि वो मुश्किल नहीं हो सकता। हार्ड और हार्डली का डिफरेंस हमें लग गया, ही इज वर्किंग हार्ड, ठीक है। ही कैन हार्डली सक्सीड। लेट और लेटली, लेट होता है टाइम के हवाले से लेट, ही केम लेट, वो देर से आया। ही हैज लेटली, लेटली होता है रिसेंटली, अभी अभी। ही हैज लेटली बॉट अ न्यू कार, अभी अभी उसने एक नई कार खरीदी है। इसी तरह से हाई और हाईली, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, यहां पे हाई जो है एडवर्ब है, ठीक है। दिस इज अ हाई बिल्डिंग, यहां पे एडजेक्टिव है, लेकिन फ्लाइंग के बाद जब आ रहा है तो फिर ये एडवर्ब है, फ्लाइंग हाई इन द स्काई। लेकिन दिस केमिकल इज हाईली, हाईली होता है इंतहाई ज्यादा, डेंजरस। अच्छा यहां पे जरा देखें, जब एक एडवर्ब आ गया है, हाईली डेंजरस, आगे एडजेक्टिव, आगे एडवर्ब नहीं आना, ठीक है, दो तब आ जाएगा, ही इज ड्राइविंग हाईली डेंजरसली। जब एडजेक्टिव आ गया तो फिर हम एडजेक्टिव रखेंगे। हाँ जी, हाई और हाईली के डिफरेंस भी समझ लग गया बहुत ज्यादा, और हाई का मतलब बुलंदी के लिहाज से ऊंचा। इसी तरह से गुड और वेल का भी बाज दफा कन्फ्यूजन हो जाती है कि गुड में से एडजेक्टिव कौन सा है,
ठीक है। इसमें ये गुड जो है वो आमतौर पे ही इज अ गुड बॉय एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता ही एडजेक्टिव के तौर पे, लेकिन वेल जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेंस में यूज हो सकता है, ठीक है। जुमला देखें, दे आर प्लेइंग वेल, द बॉयज आर डूइंग वेल, वर्ब के बाद हम द पेशेंट विल गेट वेल सून, तो ये हम इसके साथ वेल एज एडवर्ब यूज करते हैं। और गुड एडजेक्टिव है, दोनों की डिग्रीज जो हैं वो बेटर बेस्ट है। अच्छा, एडवर्ब्स की भी डिग्रीज होती हैं, मसलन ही इज ड्राइविंग मोर केयरफुली, तो इसमें हम मोर मोस्ट लगा के डिग्रीज ऐसे ही बना सकते हैं जैसे एडजेक्टिव की बनाते हैं, तो इनकी डिग्री बन सकती हैं, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट इसी तरह से बन सकता है, तो गुड और वेल का डिफरेंस हमें लग गया। अच्छा, हेल्थ वाले इश्यूज में ना, हेल्थ वाले बाद हम कह सकते हैं द पेशेंट इज फीलिंग वेल, वो इसलिए हेल्थ के लिहाज से हम वेल यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, हमारा एडवर्ब का टॉपिक पूरा हो गया। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, क्या क्या फंक्शन है, एडवर्ब जब आएंगे तो कौन सी मिस्टेक को देखना है, जब मॉडिफाई कर रहा होगा एडवर्ब को तो हाईली डेंजरसली, दोनों एडवर्ब होंगे, एडजेक्टिव को, ठीक है, हाईली डेंजरस, और वर्ब को तो डेंजरसली। ये हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, नेगेटिव इन्वर्जन का भी ख्याल रखना है, ठीक है। ये जो पेयर्स वाले हैं एक जैसे सेम मिलते जुलते, इनका भी ख्याल रखना है। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ एडवर्ब का। अभी ये जो इतना बड़ा आप लेसन कर रहे हैं, इसका आखिरी पॉइंट और है, वो भी समझ लें इंशाल्लाह, फिर ये इसमें और इसमें से एंटी टेस्ट में चीज़ें आती भी हैं, ये भी मैं बता दूँ। लेट्स कम टू नेक्स्ट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, डैंगलिंग मॉडिफायर लफ्ज़ आपने शायद कम सुना हो, क्योंकि एफएससी में नॉर्मल हम ये टॉपिक नहीं पढ़ाते, जहाँ पढ़ाते हैं डैंगलिंग होता है घुमा देने वाला, कंफ्यूज करने वाला, पता ही ना चले जिसका, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर एक, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, इनका जो है ये गलत जगह पे इनको लगा दिया जाता है, जिससे जुमले की समझ नहीं लग रही होती कि जुमला मिसप्लेस, गलत जगह पे, प्रॉपर इनकी प्लेसमेंट ठीक होनी चाहिए। मसलन ही बेयरली किक्ड दैट बॉल, इसका मतलब है कि उसने बहुत मुश्किल बॉल लगाई 20 यार्ड। अब क्या वो ये कहना चाहता है कि जनाब उसने ही किक द बॉल बेयरली 20 यार्ड, कि उसकी बॉल जो है वो सिर्फ 20, हमने जो सिर्फ किसके साथ लगाना है, ये चीज कंफ्यूज करती है। क्या सिर्फ किक लगाई है, क्या सिर्फ बॉल है, या सिर्फ 20 गज, तो ये इस तरह से गलत जगह पे लगा हुआ है। हाँ, दरअसल वो कहना चाह रहा है कि ही अगर बेयरली किक है तो फिर तो 20 यार्ड जा ही नहीं सकती। ही किक दैट बॉल बेयरली, तो यहां पे इसकी पोजीशन ठीक है। अब ये सिर्फ या जस्ट 24 यार्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ये होता है जी मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। आगे देखें जरा, अब मैंने जुमला लिखा था पेशेंट कैन ईट एप्पल्स, अभी तक ये लिखा है। अब इस ओनली को आप जहां लगाएंगे उसी को मॉडिफाई करेगा। अगर डॉक्टर कह रहा है जी मरीज सिर्फ सेब खाएगा, तो फिर हम क्या लिखेंगे, द पेशेंट कैन ईट ओनली एप्पल्स। और अगर ये थे कि हमारे हम पे वी हाउ वेयर वी वांट इट, वेयर वी नीड इट, वेयर वी आर एम्फसाइजिंग, कहां हम एम्फसाइज कर रहे हैं, कहां फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इनको एडवर्ब ऑफ फोकस भी कहते हैं, वहां पे इनको यूज करेंगे। अगर वो सिर्फ खा सकता है ओनली, अच्छा दी ओनली पेशेंट, कि सिर्फ मरीज खा सकता है, डॉक्टर नर्सें नहीं खाएंगी, द ओनली पेशेंट कैन ईट एप्पल्स। लो जी, इस तरह से we shall place these modifiers where we need, where we mean, where we want to focus. We shall place this modifier before the word that we want to modify. यहां तक समझ लग गया जी? ठीक है, नाम से नहीं घबराना, आसानी है, आप ये कर चुके हैं। नेक्स्ट, डैंगलिंग। डैंगलिंग स्क्विंट को भी कहते हैं, भैंगे के बंदे को पता ही नहीं चल रहा होता किस तरफ देख रहा है, ठीक है। तो इसमें जुमला, इसमें ये भी नई चीज है। जुमले को देखें पहले, वॉकिंग ऑन द रोड अ ट्री फेल ऑन हिम। अगर हम इस पढ़े हुए लिखे हुए जुमले को पढ़ेंगे ना, वॉकिंग ऑन द रोड, के सड़क पर चलते हुए अ ट्री फेल ऑन हिम, एक दरख्त उस पे, इस जुमले में दरख्त चल रहा है। देखें जरा, दोबारा देखें, वॉकिंग ऑन रोड अ ट्री फेल ऑन हिम, हो गया ना डैंगलिंग। अब दरख्त कैसे चल सकता है? अब हमने इस जुमले को करेक्ट करना होता है। आमतौर पे ये 4 ऑप्शंस वाली में आता है। इसमें आमतौर पे सब्जेक्ट का नहीं पता चलो कि सब्जेक्ट है कौन, तो हमने क्लियर करना होता है। अब जरा इसकी करेक्शन देखिए कैसे करेंगे। वॉकिंग आईएनजी वाला है तो वाइल लगा दें पहले, वाइल ही वाज वॉकिंग। यहां से हमें हिडन सब्जेक्ट का तो पता चल गया जी, सब्जेक्ट वाज हिडन, बट हमें पता चल गया कि जिसके ऊपर गिरा। अब उसका हम सब्जेक्ट को यहां पे इसको यूज कर देंगे, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे। याद है ना प्रोनाउन में
वाइल ही वॉज वॉकिंग, लो जी अब हम बंदे को चला रहे हैं, अ ट्री फेल ऑन हिम। पहले दरख्त चल रहा था, अब हमने बंदे को चलाया, अ ट्री फेल ऑन हिम। अब जुमला क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से जरा ये जुमला देखें, व्हेन 9 year old माई मदर एनरोल्ड इन मेडिकल स्कूल। अब इस जुमले के मुताबिक तो माँ 9 साल की थी, माई मदर व्हेन 9 year old, सब्जेक्ट, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट तो यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या 9 year की एनरोल किया उसने मेडिकल स्कूल में? नो। जरा देखेंगे फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, हाउ टू करेक्ट, वी हैव टू मेक द सब्जेक्ट क्लियर। क्या हमारा सब्जेक्ट क्या है? 9 year old मदर थी या आप थे? अब इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, वी हैव टू प्लेस अ सब्जेक्ट। व्हेन आई वाज, आई लगा दे कुछ भी, व्हेन आई वाज 9 year old माई मदर एनरोल्ड। अब देखो इतना सा काम करने से हमने व्हेन आई वाज लिखा, जुमला क्लियर हो गया, समझ जाएंगे। आखिरी जुमला और देखें, इसमें सब्जेक्ट अनक्लियर होता है। द इवनिंग पास्ट रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। इस जुमले में इवनिंग रीडिंग कर रही है और इवनिंग म्यूजिक सुन रही है। अब हमें पता चला है कि इसमें म्यूजिक कौन सुन रहा है और कौन रीडिंग कर रहा है? नहीं है ना। सब्जेक्ट लेस क्लॉजेज आर मोस्टली डैंगलिंग एंड वी हैव टू प्लेस अ सब्जेक्ट। अब हम जनाब सिर्फ ये क्या करेंगे, इवनिंग पास्ट इवनिंग या वी पास्ट इवनिंग, वी पास द इवनिंग, एक तरीका तो यह है, ठीक है। वी पास द इवनिंग रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, तो हम ये इसको कर लेंगे। दूसरा अगला सेंटेंस देखें जरा, वाइल हाइकिंग अलोंग विद अवर कैंपिंग गियर, कैंपिंग गियर की हाइकिंग करते हुए, अ बियर क्रॉस्ड अवर पाथ वाइल हाइकिंग अवर कैंपिंग। अब इसमें तो जो है जनाब जो है वो बियर जो है क्रॉस्ड, बियर ही हाइकिंग कर रहा है, तो अपने हाइकिंग आपने खुद करनी है या, इसलिए देखें अवर कैंपिंग। अब हमने बताना है कि बियर ने हाइकिंग करानी है, आपने खुद करनी है। वाइल वीवर, अब हमने सिर्फ इसमें क्या किया है, वाइल वीवर हाइकिंग लॉन्ग अवर कंपनी। एक तरीका तो ये अ बियर क्रॉस्ड, एक तरीका तो ये है, देखें जरा, वाइल हाइकिंग, इसको रहने दे अभी, वाइल हाइकिंग अलॉन्ग विद अवर कैंपिंग गियर अ बियर क्रॉस द। दूसरा तरीका ये है कि हम वाइल हाइकिंग अलॉन्ग विद अवर कैंपिंग गियर वी सा अ बियर, सब्जेक्ट को इधर लगा लें। सब्जेक्ट को इधर लगाएंगे तब भी क्लियर हो जाएगा, इधर लगाएंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह से इसका डेंगलिंग पन यानी कंफ्यूजन जो है वो ठीक हो जाएगी और जुमले की सेंस क्लियर हो जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यकीनी तौर पे लंबा है और मुझे इस चीज़ का एहसास है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंस वाइज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपने इतना अच्छा समझ लिया है इस टॉपिक में, और लाजमी तौर पे इसमें एंट्री टेस्ट में चीज़ें आएंगी कि आप अगले 2 टेस्ट जो हैं उसमें इन चीज़ों को बड़ा अच्छा सॉल्व करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।